दोस्तों, अगर आप भी शिखर धवन और डेविड वार्नर को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, दिल्ली की शर्मनाक शिकस्त के बाद फूटा पूर्व कप्तान डेविड वार्नर का गुस्सा ऋषभ पंत को ही हार का दोषी ठहराते हुए कह गए कुछ ऐसा कि सुनकर करोड़ों हिंदुस्तानियों के पैरों तले खिसक गई है जमीन। तो आखिर क्या पंत और वार्नर के बीच हो गई है जानी दुश्मनी? आखिर क्यों डेविड वार्नर ने ऋषभ पंत को हार का गुनहगार ठहरा दिया? ऐसा क्या कुछ कह गए डेविड वार्नर जिनकी बातों ने दिल्ली फैंस के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया? सब कुछ तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है डेविड वार्नर, ऋषभ पंत और शिखर धवन में कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज और कप्तान? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, आईपीएल के दूसरे मुकाबले में ऋषभ पंत ने 15 महीने बाद वापसी की थी। वह अपनी टीम के लिए आईपीएल 2024 की शुरुआत एक तूफानी जीत से करना चाहते थे, लेकिन ऋषभ पंत के लिए उनकी वापसी ही इनके लिए इतना बुरा सपना बन जाएगी ऐसा उन्होंने सोचा ही नहीं था। जहां पंजाब के होम ग्राउंड चंडीगढ़ के मैदान पर पंजाबियों ने उन्हें ऐसा पीटा है कि दिल्ली की क्रिकेट टीम का मनोबल ही चकनाचूर कर दिया। हालांकि मुकाबला तो कांटे का हुआ। दिल्ली की क्रिकेट टीम ने एक समय पर 150 रन भी नहीं बना पा रही थी। उसने अंत में अभिषेक पौडेल के 10 गेंद पर 32 रन की बदौलत 174 रन बना डाले, जो एक अच्छा स्कोर माना जा रहा था। ऋषभ पंत ने भी 18 रनों का योगदान दिया। हालांकि इसका पीछा करते हुए पंजाब का टॉप ऑर्डर कुछ खास नहीं कर पाया। जॉनी बेयरस्टो केवल 9 रन बनाकर चलते बने, शिखर धवन केवल 22 रन जोड़ पाए और यहां तक कि प्रभ सिमरन 26, जितेश शर्मा केवल 9 रन बनाकर आउट हो गए और ऐसा लगा कि पंजाब एक बुरी हार हारेगा। लेकिन सलाम है सैम करन को, प्रीति जिंटा के सबसे पसंदीदा खिलाड़ी ने पंजाब को एक तरफा जीत दिलाने की ठान ली। उनका बखूबी साथ निभाया लियाम लिविंगस्टोन ने। इन दोनों ने चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए ऐसा तहलका मचाया कि पल भर में मैच का पांसा पलटते हुए उन्होंने पंजाब की झोली में नामुमकिन सी जीत डाल दी। करन ने अर्धशतक ठोका। लिविंगस्टोन ने भी दिल्ली के गेंदबाजों को पीटने में कोई कसर नहीं छोड़ी और ऋषभ पंत की टीम को एक शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद दिल्ली के फैंस बेहद निराश है, लेकिन उनसे ज्यादा गुस्से में खुद टीम के पूर्व कप्तान डेविड वार्नर नजर आए। उन्होंने अब अपनी हार पर जो कहा, उनकी बातें सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। जी हाँ, डेविड वार्नर ने कहा, इस तरीके की हार को आपको दुख होता है। हम आसानी से जीत सकते थे, लेकिन ईशान को चोट लग गई। मुकेश सब्स्टिट्यूट में आकर खेल नहीं पाए। हमारे 2 मेन गेंदबाज तो पहले ही बाहर हो गए। तो ऐसे में आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि 174 रन डिफेंड कर पाएंगे? फिर भी हमारे गेंदबाजों ने अच्छा किया। हाँ, यदि ऋषभ ने समझदारी से गेंदबाजी कराई होती, मेरी बात सुनी होती, तो शायद हमें मैच निकाल लेते। मैं ऋषभ को सलाह देना चाहता था, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। कहीं ना कहीं यह हार हम सबके साथ मिलकर आई है। किसी एक को हम हार का गुनाहगार नहीं ठहरा सकते, लेकिन हमें इसके बाद अच्छी वापसी करनी होगी, नहीं तो हम इस टूर्नामेंट में क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, देखा आपने कैसे वार्नर ने पंत को दोषी ठहराते हुए अब तो अपने लिए सफाई पेश किया। लेकिन अब आपको क्या लगता है, ऋषभ पंत, डेविड वार्नर, शिखर धवन में कौन है सबसे बेहतरीन बल्लेबाज और कप्तान? अपनी राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, आईपीएल का शुभारंभ हो चुका है। पहले मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग ने बेंगलोर को 6 विकेट से हराकर जीत के साथ आगाज किया। वहीं दूसरा मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच चंडीगढ़ के महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में पंजाब किंग के कप्तान शिखर धवन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और मेहमान टीम दिल्ली कैपिटल्स को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। दिल्ली की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर डेविड वार्नर के साथ खूंखार बल्लेबाज मिचेल मार्श आए। इन दोनों बल्लेबाजों ने अपने ही ओवर से टूटकर प्रहार करना पंजाब के गेंदबाजों पर शुरू कर दिया। ये दोनों बल्लेबाज टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। चौके और छक्के लगाए जा रहे थे। इन दोनों की बल्लेबाजी देखकर स्टेडियम में बैठे दर्शक भी बेहद खुश थे। लेकिन टीम के लिए चौथा ओवर फेंकने आए अर्शदीप सिंह ने अपने ओवर की दूसरी ही गेंद पर मिचेल मार्श को राहुल चहर के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और 39 रनों के स्कोर पर दिल्ली कैपिटल्स को पहला झटका लग गया। मिचेल मार्श 20 रन बनाकर पवेलियन को लौट गए, लेकिन वार्नर मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए शाय होप आ चुके थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। एक के बाद एक कई चौके छक्के लगाए। देखते ही देखते अपने टीम के स्कोर को पावर प्ले के 6 ओवर में 54 रनों तक पहुंचा दिया। इसके बाद भी दोनों खिलाड़ियों का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। लगातार पंजाब के गेंदबाजों की कुटाई कर रहे थे, लेकिन तभी टीम के लिए 8वां ओवर फेंकने आए हर्षल पटेल ने अपने ओवर की अंतिम गेंद पर डेविड वार्नर को चलता कर दिया। दिल्ली कैपिटल्स को 74 रनों के स्कोर पर दूसरा झटका लग गया। वार्नर 29 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब मैदान पर बल्लेबाजी करने आए लंबे समय बाद हाथ में बैट लेकर टीम के कप्तान ऋषभ पंत और इन दोनों खिलाड़ियों के कंधे पर टीम की अहम जिम्मेदारी थी। होप खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। ये दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। ऋषभ पंत उन पर भरोसा साथ निभा रहे थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 10 ओवर में 2 विकेट पर 86 रनों तक पहुंचा दिया था। लेकिन तभी टीम के लिए 11वां ओवर फेंकने आए टीम के सबसे खतरनाक गेंदबाज रबाडा ने अपने ओवर की चौथी गेंद पर शाय होप को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। दिल्ली कैपिटल्स को तीसरा झटका लग गया। होप 33 रन बनाकर 25 गेंद में 2 गगनचुंबी छक्के और 2 चौके की मदद से पवेलियन की शोभा बढ़ाने चले गए। लेकिन कप्तान ऋषभ पंत मैदान पर टिके हुए थे। इनका साथ देने के लिए रिकी भूल आ चुके थे। ये दोनों बल्लेबाज स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। ऋषभ पंत आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन तभी टीम के लिए 13वां ओवर फेंकने आए हर्षल पटेल ने अपने ओवर की चौथी गेंद पर ऋषभ पंत को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। 111 रनों के स्कोर पर दिल्ली कैपिटल्स को चौथा झटका लग गया। दिल्ली की टीम लड़खड़ाती हुई नजर आने लगी।
पंजाब की टीम मैच में पकड़ बना चुकी थी। वहीं 14 ओवर में रिकी भूल भी केवल 3 रन बनाकर हरप्रीत बराड़ के शिकार हो गए। दिल्ली कैपिटल्स के आधे बल्लेबाज मैदान की शोभा बढ़ाने जा चुके थे। अब अक्षर पटेल और ट्रिस्टन स्टब्स खेल रहे थे। इन दोनों के कंधों पर दिल्ली की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी, लेकिन अक्षर पटेल भी टीम के लिए केवल 21 रन बनाकर पवेलियन को लौट गए। वहीं सुमित कुमार भी केवल 2 रन ही बना सके। अंत में अभिषेक पुरी ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम को संभाला। अंतिम ओवर में हर्षल पटेल के 3 शानदार चौके और 2 गगनचुंबी छक्के की मदद से 25 रन बटोर लिए और अपनी टीम को 174 रनों तक 9 विकेट के स्कोर पर पहुंचा दिया और पंजाब के सामने सम्मानजनक स्कोर खड़ा कर दिया। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरे पंजाब के 2 खूंखार ओपनर खिलाड़ी शिखर धवन और जॉनी बेयरस्टो। वहीं दिल्ली की तरफ से पहले ओवर फेंकने आए खलील अहमद के ओवर की पहली गेंद पर शिखर धवन ने शानदार कवर ड्राइव लगाकर चौका जड़ा और टीम का खाता खोला। इसके बाद भी धवन का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। तीसरी गेंद पर भी उन्होंने इस अंदाज में चौका जड़कर टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। धवन की बेहतरीन बल्लेबाजी देखकर जॉनी बेयरस्टो ने भी अपने आप को नहीं रोका। इस ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला और खलील अहमद की जमकर कुटाई कर दी। इसके बाद भी वो नहीं रुके। अंतिम गेंद पर भी उन्होंने एक और शानदार चौका जड़कर इस ओवर में 17 रन बटोर लिए। पंजाब की शुरुआत बेहद ही आक्रामक अंदाज में हुई। दोनों ओपनरों ने जमकर कुटाई। दिल्ली के गेंदबाजों की कर दी। टीम के लिए दूसरा ओवर फेंकने आए ईशांत शर्मा ने लगातार 2 गेंद वाइड फेंक दी। जब विशाल शर्मा ने अपनी पहली गेंद फेंकी तो उस गेंद पर शिखर धवन ने आगे बढ़कर खतरनाक अंदाज में चौका जड़ दिया। यह नजारा देखकर तो स्टेडियम में बैठे दर्शक भी खुशी से झूम उठे। पंजाब टीम का खेमा बेहद ही खुश था। पंजाब का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था। दोनों ओपनर खिलाड़ियों ने अपनी टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाई। 2 ओवर में ही पंजाब किंग्स का स्कोर 25 रन हो चुका था। शिखर धवन का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। टीम के लिए तीसरा ओवर फेंकने आए मिचेल मार्श को भी शिखर धवन ने नहीं छोड़ा। पहली गेंद पर एक शानदार चौका जड़कर उनका स्वागत किया, लेकिन उसके बाद मार्श में शानदार वापसी की और ज्यादा रन नहीं दिए। पंजाब का स्कोर 3 ओवर में ही 34 रन बन चुका था। दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत को लगातार विकेट की तलाश थी। तभी पंत ने एक बार फिर गेंद ईशांत शर्मा के हाथ में थमाई और उन्होंने अपने ओवर की पहली गेंद पर शिखर धवन को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। पंजाब की टीम को पहला झटका 34 रनों के स्कोर पर लग गया। धवन 16 गेंद में 22 रन बनाकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने चले गए। इसके बाद मैदान में प्रभसिमरन सिंह बल्लेबाजी करने आए, लेकिन तब तक चौथे ओवर की 5वीं गेंद पर ईशांत शर्मा ने जॉनी बेयरस्टो रन आउट होकर पवेलियन लौट गए। पंजाब किंग को दूसरा बड़ा झटका 42 के स्कोर पर लगा। अब प्रभसिमरन सिंह का साथ देने मैदान पर सैम करन आ गए। ये दोनों बेहद ही खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे। देखते ही देखते अपनी टीम के स्कोर को पावर प्ले के 6 ओवर में 60 रनों तक पहुंचा दिया। 84 गेंद में 115 रन और चाहिए थे और पावर प्ले में इन दोनों खिलाड़ियों की बल्लेबाजी के बाद भी पंजाब के कई बल्लेबाजों ने मिलकर बेहतरीन बल्लेबाजी की और दिल्ली के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। इस मुकाबले को देखकर तो यही लगने लगा कि पंजाब की टीम बड़ी आसानी से इस मुकाबले में जीत हासिल कर लेगी। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, ऋषभ पंत और शिखर धवन में कौन है सबसे खतरनाक खिलाड़ी? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। 200 सालों बाद मैदान में कदम रखते ही पंत ने रिकॉर्ड तो बनाया ही, साथ ही अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से चौके छक्के जड़ सबका दिल जीत लिया। कैसे दोस्तों ऋषभ पंत ने मैदान में आकर बैक टू बैक चौके लगाकर अपनी टीम को बड़ी तेजी से आगे पहुंचाया। उनकी बैटिंग का पूरा वीडियो, उनके रिकॉर्ड का भी वीडियो आपके सामने रखने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है? ऋषभ पंत क्या दूसरे धोनी बन पाएंगे? नीचे कमेंट कर जरूर बताइएगा आपका जवाब। दोस्तों, आईपीएल तो शुरू हो चुका है चेन्नई की जीत के साथ, लेकिन हर किसी को 453 दिन के बाद एक खिलाड़ी का इंतजार था कि उसके कदम कैसे भी करके मैदान में पड़ जाएं, और जब वो मैदान में कदम रखे ना, तब दोस्तों उनके नाम की गूंज बिल्कुल धोनी के नाम की गूंज की तरह सबके कानों में पड़ रही थी। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें जूनियर अपकमिंग महेंद्र सिंह धोनी ऋषभ पंत की। दोस्तों, ऋषभ पंत ने आखिरकार दिल्ली का कप्तान बनकर एक ऐसा कमबैक किया है एक ही साल के अंदर है, जिससे कि डॉक्टर्स भी चकित रह गए, क्योंकि हर किसी को लग रहा था कि कम से कम 2 से 3 साल के लिए ऋषभ पंत आईपीएल से बाहर हो चुके हैं। लेकिन सबको गलत साबित करते हुए दोस्तों पंत ने न सिर्फ एंट्री ली, बल्कि एंट्री लेते हुए कप्तान के तौर पर पंजाब की बैंड बजा कर रख दिया। दोस्तों, आपको बता दें कि आईपीएल 2024 का ये दूसरा मुकाबला था जो कि चंडीगढ़ के महाराजा योगेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। एक नया स्टेडियम है, पंजाब की टीम को सौगात के तौर पर मिला है, लेकिन दिल्ली के शेर वहां भी गरजने को तैयार थे। हालांकि पंजाब के कप्तान जितेश शर्मा ने टॉस जीतकर टीम के लिए पहले गेंदबाजी चुनी और जवाब में डेविड वार्नर के ताबड़तोड़ 3 चौके 2 छक्के वाली नुतन की पारी आई। मिचेल मार्श के 12 में 20 रन आए, 2 चौके 2 छक्के के बल पर शे होप 33 रन बना चुके थे। लेकिन सबको इंतजार एक ही लम्हे का था कि भाई पंत मैदान में कब आएंगे। और दोस्तों, जैसे ही मैदान में पंत ने कदम रखा तो हर कोई उनके नाम के नारे लगाने लगा, इतनी जोर से चिल्लाने लगा कि मानो ना जाने धोनी जैसे कि आ गए हों। क्योंकि दोस्तों, मैदान में हर कोई केवल पंत को देखना चाहता था। वो रन लगाए ना लगाए, वो मैदान में आकर फिटनेस के साथ खेल रहे थे, ये सबके लिए बहुत बड़ी बात थी। हालांकि दोस्तों, जब पंत मैदान में आए
तो अतरंगी शॉट्स ना खेले, ऐसा हो नहीं सकता। दोस्तों ऋषभ पंत ने मैदान में आकर कोशिश तो बहुत करी खुद को रोकने की, लेकिन राहुल चहर को देखकर वो एक चौका लगा ही गए और फिर पारी के 13वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक्स्ट्रा कवर की तरफ से भी उन्होंने एक चौका लगाया। अपनी इस ताबड़तोड़ पारी में दोस्तों ऋषभ पंत ने बड़ी तेजी से 18 रन जुटा लिए थे। उम्मीद थी कि एक 50 देखने को मिलेगा, लेकिन पंत की पारी हर्षल पटेल की गेंद पर खत्म हो गई जब वो बेस्टो को कैच थमा गए थे।